रहीम। सबसे पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। मैं हूं नवीद रियाज पनूहा। मैं मौजूद हूं अपनी कैनोला के स्वयं में। आज अक्टूबर की 5 तारीख़ है। आज का हमारा मौजू है कि जी इसका तरीक़ा काश्त कैनोला की या राया के तरीक़ा काश्त, मुख्तलिफ़ तरीक़ा काश्त कितने हैं। तो इसमें तकरीबन 4 से 5 तरीक़ा काश्त मुख्तलिफ़ हैं, जिसमें कि ये हम पहला डिस्कस करें जो टिपिकली जो कि वेल नोन है, वो ये है कि जी आप ज़मीन को वतर पर तैयार करें, वतर पर इसको ज़मीन वतर करके वतर की तैयारी पर ही इसको छट्टा कर दें। पहला तरीका तो ये है। उसमें ये है कि जैसे हमने परसों की वीडियो में मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि उसके लिए शर्त ये है कि आपका ज़मीन का तरवतर होना लाजिम है। उसके अलावा इसमें आपको जो ज़मीन की तैयारी के हवाले से परसों मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले जो हमारी पिछली वीडियो में, कि ज़मीन की तैयारी ज़बरदस्त होनी चाहिए। वतर में ये 2 अहम मसले होते हैं कि जी ज़मीन बेहतरीन वतर में तैयार करें और ज़मीन अच्छी तरह तैयार करें, तब जाकर इसकी जर्मिनेशन होती है। इसमें अक्सर मसाइल होते हैं, अक्सर लोग फंस जाते हैं। अगर आपने इसमें सितंबर में काश्त करना है तो वतर वाली में मसाइल ज़्यादा होते हैं, और अगर आपकी ज़मीन भी हल्की है तब मसाइल ज़्यादा होते हैं। चाहे किसी मौसम भी काश्त करें आप, चाहे अक्टूबर में भी काश्त करें, ज़मीन हल्की है तो उसके लिए भी आपको तरवतर में काश्त करना होता है। वतर वाली में इसमें आपका रिस्क ज़्यादा होता है, ख़ास तौर पर अगेती काश्त में, कि इसमें तीसरा मसला ये भी होता है इसके तीसरे में कि जी आपने अगर ज़मीन को गहरा तैयार कर लिया है या ऊपर बारिश भी आ गई है, ये 3-4 फैक्टर्स होते हैं कि वतर वाली हमेशा मसाइल का शिकार रहती है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। दूसरा तरीका ये है कि जी आप गपछट करें ज़मीन। जैसे ये खुश्क हमने ज़मीन तैयार की हुई है, खुश्क ज़मीन को तैयार करके पानी लगाकर आप इसमें, ये आपको नज़र आ रहा है, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये सामने खुश्क ज़मीन को हमने पानी लगाया हुआ है। जब ये पानी सूख जाए या खड़े पानी में पानी बंद हो जाए तो इसमें बीज का छटा कर दें, ये गपछट हो जाएगी। पानी सूख जाए ऊपर गपछट कर दें, जैसे आप बरसीम की काश्त करते हैं, तो भी ये तरीका बेहतर है गपछट का। तो गपछट में ये है कि शरह बीज वतर की निस्बत, जो वतर में आप काश्त कर रहे हैं वतर की निस्बत इसमें शरह बीज कदर कम हो सकती है। आप यहाँ पर 1.5 किलो से भी गपछट में बीज का गुजारा चला सकते हैं। इसके दूसरे मसाइल इसके क्या आते हैं कि इसमें आप को वीड्स का प्रेशर ज़्यादा हो सकता है गपछट में। तो इसके बाद एक और तरीका आता है खुश्क का। खुश्क तरीका काश्त, मैं असल में ये गपछट नहीं कर रहा, मैं खुश्क तरीका काश्त कर रहा हूँ। खुश्क तरीका काश्त में ये होता है कि आपकी ज़मीन जैसे हमने तैयार की हुई है, ये हमने 10 दिन पहले, वो सामने वाली जो मैंने आपको 2 दिन पहले दिखाई थी, वहाँ पर हमारी जर्मिनेशन हो चुकी है। ये हमसे मिस हो गई थी। कल इसका मैंने वतर चेक किया तो ये वतर काफ़ी हद तक हल्का था। फिर हमें ये डिसीजन लेना पड़ा कि हमने इसको ज़मीन को ऐसे ही, ज़मीन को बहुत अच्छी तरह, जैसे ये आपको नज़र आ रही है, हमने इसको डिस्क से तैयार की थी। ज़मीन को बहुत अच्छी तरह तैयार करके, इसमें वतर हमारा कमज़ोर था, कहीं पैचेस में, यहाँ पर ठीक है लेकिन पैचेस में वतर कम था। सो हमने इसका फिर ये किया कि खुश्क को, ज़मीन को जैसे ये तैयारी करके इसके ऊपर बीज का छटा कर दिया। बीज इस पर फ्लैट पर ही छटा करके हमने पानी लगा दिया। अब इंशाल्लाह ताला ये वाली जर्मिनेशन जो इससे 10 दिन पहले का जो छटा है, ये मैं आपको इस सीरीज़ में, इस सीज़न में आपको दिखाऊंगा कि ये वाली उसको रख जाएगी, उसको कम्पीट कर जाएगी, उससे भी क्रॉस कर जाएगी इंशाल्लाह ताला। ये खुश्क में ऐसे ही आप बीज का छटा करें, बीज बैठ जाता है, फ्लोट नहीं करता, सिर्फ कमज़ोर बीज फ्लोट कर जाते हैं। उनका आपको थोड़ा सा हो सकता है कि वो आगे पीछे कहीं हो जाए, लेकिन ये मैंने 2 साल पहले किया था। ये तजर्बा मेरा 7 नवंबर को मैंने काश्त किया था। उस वक्त हमने यही किया, हम लेट हो रहे थे। इसकी जो आपको पॉजिटिविटी है, इसका फ़ायदा कहाँ पर है कि जी आप अगर लेट हो रहे हैं, आपकी काश्त में लग रहा है कि जी अगर मैं इसको रौनी करता हूँ 10 दिन इसने वतर नहीं आना, फिर इसको ज़मीन तैयार करते करते 15 दिन लग जाएंगे, मतलब मैं इसको 20 अक्टूबर तक छटा करूँगा। उससे बचने के लिए यही है कि हमें हर फसल में जो टाइम ऑफ सोएंगे वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो उसके लिए हमने ये किया कि इसको खुश्क में छटा करके पानी लगा दिया। ये बहुत अच्छी तरीके से जर्मिनेशन हो जाएगी इसकी। और ये है कि एक पानी आपका इजाफी लगेगा इसमें, जैसे जर्मिनेट हो जाए ये ऊपर आ जाएगा, फिर हम इसको पानी एक जल्दी लगेगा, उस पर हम इसको फर्टिलाइज़र भी दे देंगे। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपकी प्लांट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत पूरी होती है। खुश्क तरीका काश्त आप 15 सितंबर को भी करना चाहें तो खुश्क तरीका काश्त कामयाब है। इसके सानवी मसाइल में वीड्स मैनेजमेंट है। वीड्स मैनेजमेंट में यही है कि जैसे ही आप पानी लगा लें तो तरवतर में विदिन 24 आवर्स आप ड्यूअल गोल्ड करें, या जो भी पेंडीमेथलिन है, जो भी हैं वो कर लें, ऊपर स्प्रे कर लें, तो आप वीड्स मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, जो कि वतर वाली में मुमकिन इस तरह नहीं होता। इसमें ये आपको इजाफी काम करना पड़ता है, पानी थोड़े से ज़्यादा लगेंगे, फर्टिलाइज़र आप जब देंगे ये फसल
बहुत जल्दी अपनी वेजिटेशन कंप्लीट कर लेगी और बहुत हेल्दी होगी। खुश्क तरीका काश्त में आपका वक्त बचता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन फार्मर्स के से कि जिनका टाइम अभी, जिन्होंने रौनी नहीं किया, जिनका भी ख्याल है कि जी हमने राया लगाना है, अगले हफ्ते 10 दिन बाद सोचेंगे, चावलों वाले हैं, कोई और भी क्रॉप है जिनकी कॉटन खड़ी है और वो कॉटन को ख़त्म करना चाहते हैं, उसके लिए बेहतर यही है कि जी उनका जिनके फौरी डिसीजन होते हैं, पहले से डिसीजन नहीं होते हैं, फौरी डिसीजन ये होते हैं कि आप जैसे ही ज़मीन है हाजिर है, आप रौनी के चक्कर में ना अपने छट्टा करके। अब खुश्क तरीका काश्त को मैं इस सीज़न में आपको पूरा दिखाऊंगा। वो 7 वाली वतर वाली है, 10 दिन पहले की है, ये 10 दिन बाद की है। कंपैरिजन दिखाऊंगा कि कहाँ पर फ़र्क है, आपको ख़ुद फसल बताएगी कि कितना एक हमने। इसकी जो दूसरी है, इसकी सब क्लास है, इसका जो दूसरा हिस्सा है खुश्क तरीका काश्त में, वो ये है कि आप बीज को छटा करके खेलियाँ निकाल दें। खेलियाँ भी 2 तरह की हो सकती हैं, एक 1.5 फीट वाली जो मकई की होती है या जो कपास के अंदर रेजर वाली होती है, दूसरी होती है वो जो 2 फीट वाली, वो जो कपास का एक अच्छा खासा बेड बनता है। आप खेलियाँ भी निकाल सकते हैं। एक खेलियों का तरीका काश्त जो आपकी ज़मीन कलराठी है, जहाँ पर जर्मिनेशन का मसला होता है, उसमें भी कामयाब है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा शरह बीज ज़्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप खेली निकालते हैं, कुछ बीज खेली के नीचे जो अगर 2 फीट वाली बेड निकाल रहे हैं या 1.5 फीट वाला, उसमें भी आपके जो बेड्स बनेंगे उसमें कुछ बीज नीचे जो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर बीज पड़ा हुआ है, आपने यहाँ पर खेली निकाली है, जैसे ही खेली ऊपर बनेगी, यहाँ पर जो बीज पड़ा हुआ है वो उसमें से मतलब वो 1 फीट की 6 इंच की जितनी खेली बनेगी, जो नीचे हैं उनकी जर्मिनेशन कम होगी। सो इसके लिए शरह बीज आप 2 की बजाय 2.5 kg कर लें, कुछ लोग 3 kg तक भी चले जाते हैं, तो ये आप पर मुनहसर है। इसको भी आप वीड्स मैनेजमेंट कर सकते हैं। खेली निकाल कर खुश्क में उसको आप वतर चढ़ा दें, उसके आप नमी चढ़ा दें, विदिन 24 आवर्स आप स्प्रे भी कर लें, तो भी आपकी वीड्स मैनेजमेंट हो जाएगी। लेकिन इस खुश्क से वो खेली वाला भी इससे भी बेहतर है। रिसर्च की रिकमेंडेशंस में ये उससे भी जो खेली वाला उससे बेहतर है, क्योंकि वो वतर के ऊपर होता है, वहाँ पर जो इसके नाड़ होंगे या टांडा होगा या पौधा होगा, वो इससे बहुत हेल्दी होगा। और इसका भी एक ट्रायल मैं करूँगा, लेकिन रिसर्च से जो हमारा ऑयल एंड सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसके बोर्ड का मैं मेंबर भी हूँ, उन्होंने मुझे इस दफ़ा भी फीडबैक दिया है कि जी आप इस ट्रायल को ज़रूर कंडक्ट करें। मैं कुछ ग्रोअर से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ट्रायल कंडक्ट करें। उसमें उनकी फ़ीडबैक ये है कि जो खेलियों वाला है वो ज़्यादा यील्ड ज़्यादा दे जाता है। तो चौथा तरीका हमारे पास आ जाता है ड्रिल का। ड्रिल में ये है कि जी 1.5 फुट इसकी लाइन टू लाइन रिकमेंडेशन है और प्लांट टू प्लांट 6 इंच है, 5, 6, 7 इंच, 4 इंच इतनी तक है। तो स्मॉल सीड ड्रिल है नहीं। उसमें कुछ लोगों ने इस दफ़ा अटैम्प्ट ये की है कि जी आपने 2 kg सीड डालना है, उसमें 10 से 12 kg DAP डालकर कुछ लोगों ने अटैम्प्ट की है कि जी उन्होंने कॉटन ड्रिल से की है, लेकिन आप वीट ड्रिल से भी इसको कर सकते हैं। मैंने अभी तक ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया कि जी हम इसको ड्रिल से कैसे मैनेज करते हैं। बीज छोटा है, इसको मैनेज करना मुश्किल है। स्मॉल सीड ड्रिल मिल जाती है, लेकिन इंडस्ट्री में ऐसा मुझे भी मुल्तान में कहीं से नहीं मिली, लेकिन मेरे ख्याल में ड्रिल में वीड्स मैनेजमेंट भी आसान हो जाती है। ड्रिल में आपकी पौधों की तादाद पूरी हो जाती है। ड्रिल में आप थिनिंग भी कर सकते हैं, छिदराई बहुत अच्छी हो जाती है, उसकी यील्ड इससे बेहतर हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ फार्मर्स के पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी अभी तक इसमें जो ड्रिलें हैं ख़ास तौर पर ऐसी नहीं है। 5वां तरीका है बेड्स का। बेड्स का ये है कि जी जो अभी चाइना वाली हैं वो मैं एक ट्रायल इंशाल्लाह कर रहा हूँ, अगले हफ्ते में आपसे वो भी डिस्कस करूँगा, वो पूरा सीज़न बताऊँगा। बेड्स पर ये है कि जी आप 3 फीट का बेड बना लें। 3 फीट के बेड के ऊपर आप 1.5 फीट के हिसाब से एक लाइन सेंटर में निकाल लें, एक साइड पर 1 फीट पर, एक बेड पर 3 फीट के बेड पर 3 लाइनें लग सकती हैं। आप नाली आप 1.5 फीट की मैनेज कर लें, 2 फीट की मैनेज कर लें। तो जो इस पर है बेड्स पर फ़ायदा ये होगा कि इसमें आप जो फर्टिलाइज़र है वो बैंड एप्लीकेशन करेंगे। ये जो बहुत बड़े ग्रोअर हैं उनके लिए तो मुश्किल होगा, लेकिन जो 2-4 एकड़ लगा रहे हैं, जिनके पास वो चाइना वाली टिकटॉक सिंगल हैंड पुश मशीन है, उससे ये कर सकते हैं। मैं ट्रायल कंडक्ट करूँगा, एक हफ्ते में आपको उसका भी मैं सारा डेमो भी दूंगा, उसको हम सीज़न में लेके चलेंगे। मेरे हिसाब से वो दी बेस्ट होगा, क्योंकि उसमें मैंने कैलकुलेट किया आज के 56,000 प्लांट्स बनते हैं और उसकी 6 इंच पर हम 5 से 6 इंच पर छिदराई रखेंगे। उसमें सीड की भी बचत होगी। सीड तो खैर ऐसा है ही नहीं इतना कॉस्टली कि हम सीड को बचाएँ। ये 200 रुपये किलो वाला है, 300 रुपये किलो वाला है, सीड की बचत नहीं है। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि उसमें बैंड एप्लीकेशन फर्टिलाइज़र की करेंगे हम, जहाँ पर पौधा है वहाँ पर ही उसी चाइना वाली मशीन से खाद डालेंगे। इस ट्रायल को कंडक्ट करूँगा, लेकिन मेरा उसमें टारगेट होगा कि हम उसको 35 से 40 मन यील्ड तक लेके जाएंगे। ये मेरी एक इस दफ़ा की रिसर्च है। क्योंकि मैं भी ऑलरेडी रिसर्च का R&D बोर्ड का मेंबर हूँ, सो मेरी उनसे भी रिसर्च वालों से भी कोऑर्डिनेशन चल रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये ट्रायल इस दफ़ा कंडक्ट करें, लेकिन फॉर द पर्पज़ ऑफ हाई यील्डिंग बेड सोइंग के लिए। तो उसके बाद छठा तरीका है खेल वाला। खेल वाले तरीके में ये है कि जी आप उसमें जैसे मैंने पहले बताया कि जी आप ज़मीन को तैयार कर चुके हैं, रौनी वाली वत्तर वाली ज़मीन तैयार हो चुकी है,
उसमें आप बीज को छटा करके खेलियाँ निकाल दें तो वो भी बेस्ट है। उसमें वही पर्पज़ वही है कि जी वो जो वतर पर, वो जो नमी पर, वो जो सेक पर, वो जो बेड के ऊपर वो जो पौधा होता है, वो चाहे गंदम का हो, किसी भी फसल का हो, वो जो ओवर इरिगेशन की वजह से, वो जो ज़्यादती पानी की वजह से वो महफूज रहता है, वो पौधा हमेशा सेहतमंद होता है, उसकी ईल्ड हमेशा अच्छी होती है। तो वो भी रिकमेंडेड है कि आप ज़मीन वतर में हो तैयार करके उसको आप खाद नीचे डालें। इट्स अप टू यू। खेलियाँ निकाल दें या उसको पहला पानी जब लग रहा है तो भी उसमें डीएपी अगर उसकी खेलियों के अंदर लगाएंगे तो वो डीएपी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। डीएपी महंगी है, इसी के लिए हम जो है ना वो बेड स्विंग पर भी इस दफ़ा ट्रायल करेंगे और थोड़ा सा मैं इसको जो बेड के ऊपर है जो खेली वाला इस तरीके को भी मैं जज करूँगा कि इसमें कितना तक जो है ना फ़ायदा है। तो ये 4 से 5 6 तरीके हैं हमारे सोइंग के। आप इसमें से देख लें कि आपकी ज़मीन अगर कलराठी है तो भी आप बेड स्विंग पर जाएँ। बेड मतलब वो खेलियों वाला तरीके पर जाएँ या बेड्स पर वो जो चाइना वाली मशीन है वो एक हफ़्ते में मैं उसको आपको जल्द ही उसकी डेमोस्ट्रेशन दूंगा उसमें किस तरह हम कर रहे हैं। तो ज़मीन के कलराठेपन में भी बेहतर तरीका यही है कि आप तरीका बदलें, वतर पर ना जाएं, फ्लैट पर ना जाएं। और अगर आपके पास टाइम कम है, आपका अभी रौनी का इरादा है, तो आई रिक्वेस्ट यू, मैंने जो 7 नवंबर को जिसमें छटा किया था फ्लैट पर ही 2 साल पहले की बात है, छटा करके हमने पानी लगा दिया था, उसमें मुझे 18 मन एक फ़ील्ड में और तकरीबन 20 से 22 मन सुपर आया था दूसरे फील्ड में। ये 7 नवंबर की मेरी काश्त थी। उस वक्त अगर हम रौनी करते, साफ़ ज़ाहिर है हम फिर 25 नवंबर तक उसकी काश्त करते। सो हमने उस वक्त गंदम की, वो उस वक्त उन सालों में गंदम का रस था, हमने कैलकुलेशन की, हमें गंदम उस वक्त घाटे में लग रही थी, हमने डिसीजन लिया, बोल्ड डिसीजन लिया, उसका हमें अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट अच्छा मिला। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास टाइम निकला जा रहा है तो आप फिर खुश्क तरीके को बहुत आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें आपकी फ़सल 15 दिन अगेती हो जाती है और जो उसके ऊपर जो आप पहला पानी साफ़ ज़ाहिर आपको जो एक तो फौरी तौर पर जो अभी पानी लग रहा है, एक जो जनरेशन के बाद पानी लगेगा उसमें आपको फर्टिलाइज़र देनी पड़ेगी। फर्टिलाइज़र वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी क्योंकि वो नीचे वाली जो डीएपी डाल रहे हैं उससे उसका आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। तो ये आज की थी हमारी वीडियो कि इसमें हमने आपको बताया कि जो इसके तरीक़ा काश्त कौन से होते हैं। नेक्स्ट में हम आपको बताएंगे कि इंशाअल्लाह ताला कैनोला की बहुत सी अक़साम हैं, उनका फिर यील्ड वाइज मैं आपको बताऊंगा कि किन अक़साम का यील्ड अच्छी है। कैनोला की बहुत सी अक़साम में से बेहतरीन अक़साम कौन है। हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आपके सवालात एक सेशन में करूँगा कि जिन जिन दोस्तों के सवाल आ रहे हैं उनको इस तरह जवाब दिया जाए। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।